राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर है। राहुल गांधी मोची की दुकान पर फोटो सेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाना होता है कि देखो द रॉयल राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर बैठा है, कि वो तो देवपुत्र हैं। उनसे किसी ने कैसे हिम्मत कर दी प्रश्न पूछने की। फ्रेंच फेनन की एक किताब है द रैचेट ऑफ द अर्थ, उसमें बतलाया गया है कि अंग्रेज स्वयं को देवपुत्र बतलाया करते थे और कहते थे कि जितने काले लोग हैं, ब्लैक हैं, वो सब उनके सेवक हैं। गुलाम बनाते थे। गुलाम का काम है ऑर्डर फॉलो करना, सवाल पूछना नहीं। जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ, उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। और मोदी जी मोर गांधी जात के हैं। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। कैसे पूछ लिए बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। वो छोड़ो, तुमने जाति कैसे पूछ लिया यह बतलाओ। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। जब आप दूसरों की जाति पूछने के लिए जाएंगे तो आपको भी अपनी जाति बतलानी होगी, जो आप बतला नहीं सकते। फिर लोग समझ जाएंगे। अलग अलग स्थिति में आप अलग जाति छोड़िए, अलग अलग धर्म के हो जाते हैं। सही संदर्भ में भाषण देना राहुल गांधी अनुराग ठाकुर से सीख सकते हैं। राहुल गांधी ने कूल कहलाने के लिए चक्रव्यूह का उल्लेख कर दिया था। उस पर अनुराग ने कहा, उन्होंने कहा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक। नमस्कार, मैं राजन झा और नए वीडियो में स्वागत है आपका। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जाति पूछने वालों से जब उनकी जाति पूछ ली गई तो ऐसा लगा कि पूरे विपक्षी खेमे में भूचाल आ गया हो। सवाल है कि आप लोगों की जाति पूछने की बात कर रहे हैं तो आप भी तो देश के सम्मानित नागरिक हैं, जाति तो आपकी भी पूछी जाएगी। हाँ, यदि आप राजकुमार हैं तो बात अलग है। राजकुमार को जब कुछ बोलते नहीं बना तो इसे अपने अपमान से जोड़ दिया। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। अच्छा, आपसे जाति पूछ लिया गया तो अपमान हो गया। आपका सम्मान सम्मान है और देश के लोगों का सम्मान सम्मान नहीं है। राहुल गांधी मोची की दुकान पर फोटो सेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाना होता है कि देखो द रॉयल राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर बैठा है। कितनी बड़ी बात है। राहुल गांधी सिटिंग नियर अ मोची। ओह माय गॉड। जन नायक, जन नेता। उन्हीं जन नेता को, उनके दरबारियों को आज समस्या हो गई है। समस्या इस बात से है कि द रॉयल राहुल गांधी से कैसे कोई इस तरह प्रश्न पूछ सकता है। वही अंग्रेजों वाली बात कि वो तो देवपुत्र हैं। उनसे किसी ने कैसे हिम्मत कर दी प्रश्न पूछने की। फ्रेंच फेनन की एक किताब है द रैचेट ऑफ द अर्थ, उसमें बतलाया गया है कि अंग्रेज स्वयं को देवपुत्र बतलाया करते थे और कहते थे कि जितने काले लोग हैं, ब्लैक हैं, वो सब उनके सेवक हैं। गुलाम बनाते थे। गुलाम का काम है ऑर्डर फॉलो करना, सवाल पूछना नहीं। अब राहुल गांधी का होगा कुछ रिश्ता यूरोप से। अधिक कुछ बोलूंगा तो कर्नाटक से पुलिस आ जाएगी और 100 व्यूज वाले यूट्यूबर को बचाने के लिए कोई आएगा भी नहीं। तो पता नहीं सत्ता न होते हुए भी 99 सीटों का कैसा घमंड है इनको। मैंने कल राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिए गए भाषण का संक्षेप में विश्लेषण किया। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इच्छा न भी हो, यानी मन मार के भी कभी राहुल गांधी के भाषण सुनिए आप। आपको पता लगेगा कि वह एक घोर जातिवादी, बड़बोला और घटिया किस्म का नेता है। उसकी बातें समाज को बांटने वाली, तोड़ने वाली और आपस में फूट डालकर वैमनस्यता फैलाने वाली होती है। बीजेपी के नेताओं को इसी तरह इसको हाथों हाथ लेना होगा। कल अनुराग ठाकुर ने वही तो किया। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और ये कितने विरोधाभासी हैं उसका उदाहरण देखिए। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। लेकिन यह सवाल जितना गंभीर और जितना गहरा है
और जितना वाजिब है उससे उत्पन्न उत्तेजना मतलब यह सफाई तब दी गई जब राहुल गांधी ने एक कठिन प्रश्न पूछने वाले पत्रकार को बीजेपी का पत्रकार बतलाकर उसकी जाति पूछ ली। फिर उन्होंने कहा कि अपने बॉस की जाति पूछकर बताना अर्थात। और ये कैंपेनिंग के दौरान लगातार पब्लिक में पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी करते रहे, जाति के बारे में पूछते रहे, सवाल उठाते रहे। सुन लीजिए एक बार। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? और हर लोग अलग अलग अलग, और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। मोदी जी मोर गांची जात के हैं, मोर गांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। और ये लोग आज बिलबिलाए हुए हैं। एक और है शहजादा, इन पर योगी ठीक ठाक नकेल कसते हैं। ये भी उचक उचक कर पूछ रहे हैं, जाति कैसे पूछ लिया, जाति कैसे पूछ लिया। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। वो छोड़ो, तुमने जाति कैसे पूछ लिया यह बतलाओ। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो। तो ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया। फिर बात वही है, राजकुमारों से कोई कैसे सवाल पूछ सकता है। लोकतंत्र में यह धारणा नहीं चलती, और एक लोकतांत्रिक देश में जब आप दूसरों की जाति पूछने के लिए जाएंगे तो आपको भी अपनी जाति बतलानी होगी, जो आप बतला नहीं सकते। फिर लोग समझ जाएंगे। अलग अलग स्थिति में आप अलग जाति छोड़िए, अलग अलग धर्म के हो जाते हैं। आप अपने धर्म को लेकर भी कंफ्यूज होंगे। जाति तो फिर भी दूर की बात है। तो यह जाति का खेला इस बार पड़ गया है उल्टा, क्योंकि पहले ही आप इस पर इतना रायता फैला चुके हैं जो समेटे नहीं समेट पा रहे हैं। रही बात संसद के गरिमा की, तो कोई विपक्षी नेता इस पर नहीं बोले तो अच्छा होगा। संसद की गरिमा उसी दिन नष्ट हो गई जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष बार बार सदन की नियमावली याद दिला रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा सदन के भाषण और पब्लिक रैली में क्या अंतर होता है। अनुराग ठाकुर के भाषण की जहां तक बात है, यदि आप एक वाक्य में पूछें तो मैं कहूंगा उन्होंने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी, विपक्ष के प्रपंच की हवा निकाल दी। भाषण के दौरान जब अखिलेश यादव ने कहा कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि वो आज भी टेरिटोरियल आर्मी की 124वीं रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ज्ञान पर वार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उन्होंने कहा कि महाभारत में 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था, लेकिन राहुल गांधी ने महाभारत पढ़ी ही नहीं, टीवी पर धारावाहिक भी नहीं देखी होगी शायद, तो उन्हें कहाँ मालूम पड़ेगा ये सब। वो 6 बता रहे थे। कल मैंने भी यही कहा था कि वो केवल दिखावा करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुझे धर्म की बातें पता है। उदाहरण भी निकाल कर लाते हैं, लेकिन संदर्भ गलत हो जाता है। संदर्भ तभी दे पाएंगे जब उस विषय पर उनको ज्ञान होगा, जो है नहीं। कहीं से कोई कुछ लिख कर दे दिया, वहीं से स्पीच तैयार कर लिए, तो आफत तो आएगी ही।
अनुराग ठाकुर आगे कहते हैं राहुल गांधी को अंकल सैन या अंकल सोरोस ने लिख कर दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल ड्यूड बनने का प्रयास किया गया। सही संदर्भ में भाषण देना राहुल गांधी अनुराग ठाकुर से सीख सकते हैं। राहुल गांधी ने कूल कहलाने के लिए चक्रव्यूह का उल्लेख कर दिया था, उस पर अनुराग ने कहा, उन्होंने कहा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 22 वर्षों से, आपकी सरकारें निपट गई लेकिन आप उन्हें नहीं निपटा पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भले ही आपके पास नारायणी सेना हो लेकिन हमारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है, धर्म हमारे साथ है। उन्होंने एनडीए सांसदों की संख्या गिनाते हुए कहा कि यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं और जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया हाथ तो किस बात की चिंता। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को समझा दिया कि बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है तुम्हारी। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, विशेषकर ऋषि दुबे, वीना सोलापुरकर, दीपक सिन्हा जी, हिमांशु जी। एक राष्ट्र फर्स्ट करके अकाउंट है और बाकी सभी नियमित दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपकी शुभकामनाओं, शुभेच्छा और प्रोत्साहन से अच्छा लगता है और स्वयं को अगला टास्क दे पाता हूँ। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।